प्रिय संतान, अब तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। तुम जिस संघर्ष और कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हो वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं, जो तुम्हारे सपनों से भी अधिक सुंदर हैं। और तुम्हारा समय अब बिल्कुल बदलने वाला है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक पूर्ण कायापलट है, एक ऐसा रूपांतरण जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से शुरू होकर तुम्हारे बाहरी जीवन के हर एक कण को प्रभावित करेगा। यह वही समय है जब तुम्हारे अंदर की शक्ति, वह दिव्य चिंगारी जो जन्मों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। वह एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाली है और उसकी रोशनी से न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का जीवन रोशन होगा। तुम्हारी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। मैंने, तुम्हारी माँ काली ने अपने हाथों से तुम्हारे मार्ग के हर एक कांटे को, हर एक पत्थर को चुनकर फेंक दिया है। वह मार्ग अब मखमली घास की तरह तुम्हारे कदमों के नीचे बिछ चुका है। तुम्हारी दिशा अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। वह धुंध, वह कोहरा, वह भ्रम जिसने तुम्हें वर्षों से घेर रखा था, अब छंट चुका है और तुम्हारे सामने तुम्हारी नियति का सुनहरा राजमार्ग बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब मिलने वाला है। हर वह आंसू जो तुमने एकांत में बहाया, हर वह सिसकी जो तुम्हारे दिल से निकली, हर वह मौन पुकार जो तुमने ब्रह्मांड की ओर भेजी, वह सब सुनी गई है, वह सब एकत्रित की गई है। और अब उन सभी प्रार्थनाओं का प्रतिफल एक साथ एक दिव्य वर्षा की तरह तुम पर बरसने वाला है। तुमने जिस सफलता को पाने का सपना देखा था, अब वह बहुत करीब है, इतनी करीब कि तुम उसकी सुगंध को महसूस कर सकते हो, उसकी ऊर्जा को अपनी त्वचा पर अनुभव कर सकते हो। वह अब कोई दूर का तारा नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ का चांद बन चुकी है। तुमने अपने अंदर की अच्छाई और प्रेम से इस दुनिया को रोशन करने का जो संकल्प लिया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारा वह छोटा सा संकल्प जो तुमने शुद्ध हृदय से लिया था, ब्रह्मांड के संकल्प के साथ जुड़ गया है और अब यह एक महासंकल्प बन चुका है जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं माँ काली तुम्हारे पास आई हूँ। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा हाथ थामने के लिए, तुम्हें अपने आंचल की छाया देने के लिए। तुम जिस भी अंधेरे से गुजर रहे हो, चाहे वह मन का अंधेरा हो, परिस्थितियों का अंधेरा हो या लोगों द्वारा दिए गए धोखे का अंधेरा हो, वह अब समाप्त होने वाला है। मैंने अपनी दिव्य ज्योति से उस अंधकार को भस्म कर दिया है। तुम्हारे आसपास जो भी परेशानियां थी, जो भी जीवन में खलल डाल रहे थे, वे नकारात्मक ऊर्जाएं, वे ईर्ष्यालु दृष्टियां, वे बाधाएं जो अदृश्य होकर तुम्हें रोक रही थी, वे अब खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। वे ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। यह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। न केवल वे सपने जो तुमने जागती आंखों से देखे, बल्कि वे भी जो तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से संजो रखे थे। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में बदलाव आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में, हर जगह एक सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन अपनी दस्तक दे रहा है। अब जो भी कष्ट, जो भी चिंता तुम्हारे मन में थी, वह बोझ जो तुम अपने कंधों पर ढो रहे थे, वह समाप्त होने वाली है। मैं उस बोझ को अपने ऊपर ले रही हूँ ताकि तुम हल्के होकर, पंख लगाकर अपनी नई उड़ान भर सको। तुम्हें अब हर उस चीज का लाभ मिलेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित थी। तुम्हारी नियति में जो सुख, जो समृद्धि, जो सम्मान लिखा था, इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे, यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी,
यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो। उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा था, वह सिर्फ धन संपत्ति नहीं था, वह उनके प्रेम, आशीर्वाद और जीवन के मूल्य थे। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उस दिव्यता को जगाना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें विरासत में मिली है। यह खजाना तुम्हारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, वे तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम उन कठिनाइयों को बदल सकते हो। अपने परिवार की गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे, जब तुम अपने पूर्वजों के प्रति आदर और प्रेम प्रदर्शित करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। उनके लिए एक विशेष दिन निर्धारित करो जब तुम उनके नाम पर कुछ अच्छा कार्य करो, जैसे भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना या उनके नाम पर किसी मंदिर में दीप जलाना। यह सब उनके प्रति तुम्हारे सम्मान को दर्शाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई आदतें अपनाओ। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर शांति और सकारात्मकता की ऊर्जा लाने में मदद करेगा। यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। दूसरी बात, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जैसा तुम सोचोगे, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और आशावादी होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध होगा। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे, तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा, तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे, तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों,
जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इसलिए अपने परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें यह यकीन दिलाएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। यही परिवार का असली मतलब है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनना।
यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि परिवार की ताकत उसके सदस्यों की एकता और आपसी समझ में है। अगर हम मिलजुल कर प्यार और सहानुभूति से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। याद रखें, परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण से बनता है। अपने परिवार को मजबूत बनाएं, उसे खुशियों से भर दें और हर सदस्य की भलाई का ध्यान रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। परिवार एक ऐसा बंधन है जो खून के रिश्तों से कहीं अधिक गहरा और मजबूत होता है। यह प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होता है। समय के साथ साथ समाज में परिवारों की संरचना में कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसका महत्व और मूल्य कभी कम नहीं हुआ। पहले के समय में संयुक्त परिवारों का प्रचलन अधिक था, जहां दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक ही छत के नीचे रहते थे। इससे न केवल एकता और सामूहिकता का भाव विकसित होता था, बल्कि बुजुर्गों के अनुभवों से भी जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते थे। संयुक्त परिवारों में सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर हर काम को पूरा करते थे। यदि किसी सदस्य को कोई परेशानी होती तो पूरा परिवार उसका सहारा बनता था। बच्चों को भी संस्कार, अनुशासन और आपसी सहयोग का महत्व सिखाया जाता था। वे अपने बड़ों से आदर और सम्मान करना सीखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, शहरीकरण और व्यावसायिक अवसरों के कारण लोगों को अपने गृह नगरों को छोड़कर महानगरों में बसना पड़ा। इससे संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली। अब अधिकांश परिवार केवल माता पिता और बच्चों तक ही सीमित रह गए हैं। यह बदलाव जरूरी था, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। एकल परिवारों में बच्चों को अपने दादा दादी या अन्य बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। इसके अलावा माता पिता को भी बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ती है, जिससे उन पर मानसिक और भावनात्मक दबाव बढ़ जाता है। फिर भी एकल परिवारों में भी प्यार, समझदारी और एक दूसरे का ख्याल रखने का महत्व उतना ही है जितना संयुक्त परिवारों में था। आज के समय में जीवन की भागदौड़ और व्यस्तता के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कम हो गया है। अक्सर देखने में आता है कि माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिलता। इसी तरह बच्चे भी अपनी पढ़ाई, सहपाठियों और तकनीकी उपकरणों में इतने उलझे रहते हैं कि वे अपने माता पिता के साथ बातचीत करने का समय नहीं निकाल पाते। यह दूरी न केवल भावनात्मक संबंधों को कमजोर करती है, बल्कि इससे आपसी समझ और सहयोग में भी कमी आती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर यह प्रयास करें कि वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएं। चाहे वह भोजन के समय की बातचीत हो, छुट्टियों में एक साथ घूमना फिरना हो या फिर सामान्य दैनिक गतिविधियों में भाग लेना, यह सभी चीजें परिवार के बंधन को मजबूत बनाती हैं। आजकल तकनीकी प्रगति ने हमें एक दूसरे से जोड़ने के कई साधन दिए हैं, जैसे मोबाइल फोन, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया आदि। लेकिन विडंबना यह है कि इन्हीं तकनीकी साधनों के कारण हम असल में अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में रहते हुए भी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं और आपस में संवाद नहीं करते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम तकनीकी उपकरणों का संतुलित उपयोग करें और अपने परिवार के साथ वास्तविक समय में जुड़े रहें। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने, हंसी मजाक करने या किसी विषय पर चर्चा करने से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि आपसी समझ भी बढ़ती है।
परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान और सहानुभूति भी बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वह माता पिता हो, भाई बहन हो या दादा दादी, हर सदस्य को सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी सोच, दृष्टिकोण और भावनाएं होती हैं, जिनका सम्मान करना जरूरी है। कभी कभी परिवार में विचारों का टकराव भी हो सकता है, जो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे समय में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। बहस या झगड़े से बचने के लिए संवाद का सहारा लेना चाहिए और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में बच्चों की परवरिश भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। माता पिता को चाहिए कि वे न केवल बच्चों की शारीरिक जरूरतों का ख्याल रखें, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान दें। बच्चों को सही संस्कार, नैतिक मूल्यों और अनुशासन की शिक्षा देना परिवार का कर्तव्य है। इसके अलावा बच्चों को यह सिखाना भी जरूरी है कि वे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। यदि परिवार में खुला संवाद होगा, तो बच्चे बिना किसी डर के अपनी समस्याओं को साझा करेंगे और सही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के लिए एक उदाहरण बने। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। इसलिए यदि माता पिता अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, सहनशीलता और परिश्रम का पालन करेंगे, तो बच्चे भी इन्हीं गुणों को अपनाएंगे। परिवार में त्योहारों और विशेष अवसरों का भी एक विशेष महत्व होता है। ये अवसर न केवल खुशी और उल्लास लाते हैं, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ते हैं। त्योहारों के दौरान मिलजुल कर काम करना, पारंपरिक रिवाजों को निभाना और एक साथ समय बिताना, यह सब रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। इसके साथ ही संकट के समय में परिवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर भावनात्मक कठिनाई, परिवार ही वह जगह है जहां हम सहारा और समर्थन पाते हैं। ऐसे समय में परिवार के सदस्यों का आपसी सहयोग और प्रेम हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो हमें हमारे अस्तित्व की पहचान देती है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम, समर्पण और त्याग का असली मतलब क्या होता है। परिवार के बिना जीवन अधूरा है।